The question is principle of dash applies to all contract except the contract of life insurance. तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का मेन पर्पस क्या होता है कि जो इंश्योर्ड है उसको वापस से सेम उसी पोजीशन में लाना जैसा कि वो उस इवेंट के अकर होने से पहले था, राइट। इस प्रिंसिपल का यही मतलब है कि जो इंश्योर्ड है हम उसे एक्चुअल लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे, ठीक है। नो वन कैन मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस। हम सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल लॉस के लिए ही कंपनसेट करेंगे, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपका लाइफ इंश्योरेंस पे क्यों नहीं एप्लीकेबल है? बिकॉज बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉस को एस्टिमेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कंपनसेट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको कितना का लॉस हुआ है आप ये चीज कभी एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। किसी के इंसान के जाने से कितना का लॉस हुआ है ये चीज आप कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ना ही आप कभी कंपनसेट कर सकते हो, राइट। इसीलिए ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये प्रिंसिपल कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज चाहे कंपनी कितना भी कंपनसेट क्यों ना कर दे कभी भी वो कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं होगा फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उस इंसान के जाने से जो नुकसान हुआ है वो कभी भी अमाउंट ऑफ मनी फिल नहीं कर सकती है, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पूरा नहीं कर सकती है। क्लियर? इसीलिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर।